इस वक्त हमारे अगले मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो है डीएम प्रतापगढ़ नितिन बंसल जी। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ की स्थिति इस वक्त क्या है। यहाँ पर जो एक्टिव केसेस हैं वो क्या माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या कुछ सीरियस भी हैं? क्या जितने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड्स आपके पास हैं वो सभी ऑक्यूपाइड हैं? डेटा इस वक्त क्या है, कितने एक्टिव केसेस और कितने लोग ठीक होकर गए? देखिए, जैसे आप अवगत हैं कि द्वितीय लहर न केवल बहुत तेजी से बढ़ी थी बल्कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें बीमार भी हो रहे थे। पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा हाई भी गया था। तो अप्रैल के मध्य में यहाँ जनपद प्रतापगढ़ में भी केसेस एकदम से बढ़ने शुरू हुए थे, परंतु अब धीरे धीरे सब चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं और आज की डेट में हमारे जो एक्टिव केसेस हैं कुल 1885 केसेस हैं, जिसमें से 1700 केसेस हमारे होम आइसोलेशन में हैं और बाकी जो केसेस हमारे हैं बाकी अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं। तो हमारे पास आज भी हर जगह पर L2 हॉस्पिटल हो या L1+ हॉस्पिटल्स हो, बेड्स की अवेलेबिलिटी है, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी पर्याप्त है, ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी है, कंसंट्रेटर्स की अवेलेबिलिटी है। तो स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं और हम आशा करते हैं कि जो पीक हमारी है वो क्रॉस कर चुकी है। टेस्टिंग हमारी लगातार जितने हमारे शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं उससे ज़्यादा हो रही है, पर पॉजिटिविटी रेट कहीं ना कहीं कम हुआ है और जो पेशेंट्स हैं उनमें जो सिविरिटी ऑफ डिजीज है वो भी कम हो रहा है। अब माइल्ड केसेस सामने आ रहे हैं जो घर पर रहने पर ही ठीक हो जा रहे हैं। तो उम्मीद फिलहाल आप यही कर रहे हैं कि जो पीक है वो निकल गया है और जो अभी इंतजाम है वो फिलहाल काफ़ी पड़ रहे हैं और आपने बताया भी कि आप थर्ड वेव की तैयारी भी आप जो है वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन अहम सवाल टेस्टिंग को भी लेकर है और वैक्सीनेशन को भी लेकर है। तो जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है तो ये दोनों फैक्टर बहुत अहम हो जाते हैं। इस दिशा में क्या कर रहे हैं आप लोग? वैक्सीनेशन की परिस्थिति क्या है यहाँ पर? जनपद में हम शुरू से ही टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक की जो हमारा मंत्र है उसी पर चलते आए हैं और लगभग डेली हमारे यहाँ पर 1300 RT-PCR टेस्ट और 2000 के लगभग एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। जनपद में जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पर ट्रूनेट मशीन भी लगी हुई है जिसके जरिए जो हमारे सर्जिकल जिनको इंटरवेंशन की ज़रूरत है या बहुत गंभीर पेशेंट है उनका ट्रूनेट के जरिए भी टेस्ट होता है। जनपद के लिए बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि हम यहाँ पर RT-PCR लैब जो जनपद में ही संचालित हो गई है। पहले हमारे RT-PCR के सैंपल्स जो हैं वो SGPGI लखनऊ या SRN में प्रयागराज में भेजे जाते थे, परंतु अब हमारी लैब जनपद में संचालित हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR के टेस्ट भी हम जनपद में ही कर लेंगे। तो इससे बहुत बड़ी हमारी राहत आएगी। परंतु एंटीजन की जो हमारी पॉजिटिविटी है वो लगातार कम हो रही है। जो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ था उसमें तकरीबन हमें 11,500 ऐसे केसेस मिले थे जो लक्षण युक्त थे। किसी को बुखार था, किसी को सांस लेने की दिक्कत थी, किसी को और कोई समस्या थी। तो उन सभी का एंटीजन टेस्ट कराया गया। जो गंभीर रोगी थे उनका RT-PCR भी टेस्ट कराया गया। 245 हमारे ऐसे रोगी उसमें निकल के आए थे जिनको सांस लेने में दिक्कत थी, उनका लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें 2 या 3 ही केस ऐसे मिले थे जिनको हमें L2 हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना पड़ा। बाकी सभी लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए लगातार स्थितियां सुधर रही हैं और हमारी जो निगरानी समितियां हैं, जो हमारी RRT टीम्स हैं वो लगातार समन्वय कर रही हैं। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए सभी जो हमारे पॉजिटिव केसेस हैं उनसे डेली संपर्क किया जा रहा है। अगर किसी को जरूरत है तो एम्बुलेंस भेज के उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। अगर किसी दवा की जरूरत है या फिर उनको पैनिक, क्योंकि कोविड में सबसे बात की है तो ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जो होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ऐसे में कैसे उन्हें मेडिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं? क्या 24/7 उनके फोन कॉल्स उठाए जाते हैं, उनको गाइड किया जाता है कि कहाँ पर बेड अवेलेबल है, उनको अब अस्पताल जाने की जरूरत है, घर में ही दवाइयां उन तक पहुंचाए जाने का बंदोबस्त है, टेस्टिंग उनके घर में होम टेस्टिंग की बंदोबस्त है? तो क्या इस लेवल पर आप अश्योर करना चाहेंगे जनता को? जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल जो सेंटर है वो लगातार 24/7 रन करता है और इसमें हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर भी उसमें कमांड कंट्रोल सेंटर में मौजूद रहते हैं और अन्य विभागों के लोग भी मौजूद रहते हैं। जो इनकमिंग कॉल्स आते हैं उनके लिए भी हमने जो है सर्विस लेवल बेंचमार्क्स तय किए हुए हैं। जैसे किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो उसका 1 घंटे के अंदर अंदर उनके पास एम्बुलेंस पहुंची कि नहीं पहुंची और पेशेंट को लेके नहीं 1 घंटे के अंदर उसका फीडबैक लिया जाता है। अगर किसी के यहाँ पे मृत्यु हुई है तो सैनिटेशन की कार्रवाई 4 घंटे के अंदर हो गई कि नहीं हो गई। अगर किसी गांव में टेस्टिंग की आवश्यकता है, ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं, तो अगले दिन RRT टीम वहाँ पे पहुंची कि नहीं पहुंची, इस सब का फीडबैक हम जो कंप्लेनेंट है उससे लेते हैं। हमारी 10 लाइनें हर समय एक्टिव रहती हैं जिससे
जो लोग हैं वो इनकमिंग कॉल कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को जो होम आइसोलेशन में उसको कोई तकलीफ है, अगर उसको किसी मूवमेंट की ज़रूरत है, अगर इसको कहीं टेस्टिंग की आवश्यकता है, अगर उसको लगता है कि उसको एम्बुलेंस के जरिए मूव किया जाना है, तो ये सारी स्थितियां वहां पर मौजूद रहती हैं। मुख्य विकास अधिकारी, क्या ये दावे हूबहू ग्रामीण इलाकों के लिए भी हैं? क्या वहां पर भी इतनी तेजी से और इतनी प्रोएक्टिवली काम हो रहा है? ग्रामीण इलाकों में बड़ी चुनौतियां हैं, फैमिलीज बड़े हैं, वहां पर दवाइयों की कमी है, अस्पतालों की, होम आइसोलेशन में लोगों को रखना मुश्किल है। ऑक्सीजन कैसे पहुंचा पा रहे हैं आप लोग? ऑक्सीजन की शुरुआत में जैसे मैंने बताया, अप्रैल के शुरुआत में क्योंकि हम ऑक्सीजन के प्लांट्स यहाँ पर नहीं थे तो हम प्रयागराज पे डिपेंडेंट थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर अप्रैल की शुरुआत में हमें थोड़ी बहुत किल्लत हुई थी, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए अब हमें पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलते हैं, जो हमारे न केवल अस्पतालों में बल्कि पब्लिक में अगर किसी को आवश्यकता होती है तो प्रिस्क्रिप्शन पे अगर वो मांग की जाती है तो वो भी हम उपलब्ध कराने की स्थिति में आ गए हैं। राहत की बात हमारे लिए ये है कि हमारे यहाँ पर पीएम केयर्स फंड के जरिए और माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा MP MLA लैड के जरिए भी हमें ऑक्सीजन प्लांट की सपोर्ट दी जा रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले महीने मध्य तक हम वो सभी प्लांट चालू भी कर लेंगे। और हमारा जो जिला चिकित्सालय है जहां पर पहले से हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन डली हुई है, वहां पर हम एक बड़ा प्लांट लगाने जा रहे हैं ताकि हमारे 200 बेड्स पर लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई उससे बनी रह सके। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई आप सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं, अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा, उसकी तैयारियां हो गई हैं। लेकिन इस बीच सर हमारा एक हैशटैग भी है जिसके जरिए सोशल मीडिया पर लोग अपने जिलाधिकारी से क्या पूछना चाहते हैं उसके लिए सवाल लिख सकते हैं। तो एक जनता का एक सवाल है, मैं पूछ देती हूँ, आप ही के लिए भेजा है, प्रतापगढ़ डीएम के लिए। जनता ही जानना चाहती है, वो कह रहे हैं कि आप पूछिए डीएम से कि सीएमओ से लोग नाराज क्यों थे, ऐसा कुछ था क्या सर? देखिए, सभी लोग इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां प्रेशर में काम करते हैं और हर व्यक्ति अपने पारिवारिक जन को बचाने की कोशिश करता है और उसमें रेमडेसिविर की डिमांड आती है, टॉक्सिजुमैब की बात आती है, ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे ले जाने की बात आती है, परंतु जितने संसाधन होते हैं उसी हिसाब से मेडिकल व्यवस्थाएं काम भी करती हैं और ये कोशिश की जा रही है न केवल स्वास्थ्य विभाग के जरिए ही बल्कि उनसे समन्वय स्थापित करते हुए जिला प्रशासन के जरिए भी कि सबको बेहतर से बेहतर इलाज मिले, सबको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। कई बार टेम्पर सरचार्ज भी होते हैं, आप समझ सकती हैं कि लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पारिवारिक जन बीमार हो रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल जो हमारा अमला है उस पर भी दबाव बहुत है। तो हो सकता है ऐसी कोई स्थितियां उत्पन्न हुई है, परंतु वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जिला प्रशासन और मेडिकल प्रतापगढ़ की जनता को कि अब किसी भी तरह के के इंतजाम में कोई कोताही नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की कमी है, ना ही दवाइयों की कमी है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों का खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। कमांड कंट्रोल सेंटर जो है दोनों में बराबरी से ऑपरेट कर रहा है और घर घर जाके टीमें जो है वो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट वो उस सब के लिए गाइड कर रही हैं लोगों को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रतापगढ़ के डीएम एबीपी गंगा पर जुड़े और क्या मुख्य बातें उन्होंने कही वो हम आपको बता देते हैं। प्रतापगढ़ डीएम ने कहा कि अब ये आशा की जा रही है कि पीक निकल चुका है और जो मौजूदा केसेस सामने आ रहे हैं वो माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स के ही हैं। एबीपी गंगा पर बोले हैं प्रतापगढ़ के डीएम नितिन, उन्होंने कहा है कि हालात अब काबू में हैं। 1885 एक्टिव केसेस इस वक्त हैं पूरे जिले के अंदर। एबीपी गंगा पर क्या बातें कही हैं प्रतापगढ़ के डीएम नितिन बंसल ने वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसके तहत यानी 3T फॉर्मूला जो है उसके तहत काम किया जा रहा है। RT-PCR लैब संचालित हो रही है। पहले उसके लिए डिपेंडेंसी थी दूसरे जिलों की लैब्स पर, लेकिन अब वो लैब्स भी जिले के अंदर स्थापित हो गई हैं। बहुत जल्दी यहां पर अपना ऑक्सीजन प्लांट भी होगा। ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने दावा किया कि उसकी आपूर्ति पूरी है। ऑक्सीजन की मदद लगातार हमें मिल रही है। फिलहाल हमें सिलेंडर्स मिलते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया जा रहा है। अगले महीने बड़ा ऑक्सीजन प्लांट यहां पर लगेगा। प्रतापगढ़ के डीएम नितिन बंसल ने ये बातें कही हैं। तो प्रतापगढ़ के रहने वाले लोगों के लिए ये 2-3 मुख्य बातें बहुत अहम है। एक तो ऑक्सीजन की कमी पूरी है, ये आश्वस्त उन्होंने किया है। दवाइयां, टेस्टिंग, सबका बंदोबस्त जिले में है।